ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किए थे हम लोग, तो अभी लास्ट तक वेट किए जब तक अनाउंस नहीं हुआ। आजकल इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी एडवांस है कि क्या रेन है, क्या तूफान है, क्या ड्यू है, ये सारी चीजें प्रीवियसली पता की जा सकती हैं और पता होती भी हैं। लेकिन इस तरीके का क्यों ऑर्गेनाइजेशन इतना लूप होल सिस्टम में क्यों होता है कि इतना ज्यादा पब्लिक को निराशा लगती है? ये बहुत ही बड़ा फेलियर है मेरे ख्याल से। अभी हाँ, मैच कैंसिल भी हो गया, लोगों ने टिकट भी परचेज किए हुए थे सबकी वजह से। तो कितना आप लोग डिसहार्टेन हुए हैं इसके बाद? सर बहुत है सर, एक्चुअली मेरी फैमिली का फर्स्ट टाइम था लाइक इन माई लाइफ, और कई लोग थे हमारे ब्रदर ने सब आए हुए थे लाइक फर्स्ट टाइम टू वॉच अ मैच, तो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग था। वी वर होपिंग फॉर ऑल द वे फ्रॉम देयर एंड वी वर होपिंग कि एटलीस्ट 10 ओवर्स या कुछ ओवर, वी वर रेडी फॉर द 5 ओवर्स ऑल्सो, बट नथिंग हैपेंड लाइक दैट। तो आई थिंक वेदर कंडीशंस देख के करना चाहिए, बिकॉज एट लास्ट हमारा लॉस होता है। हम लोग 300 किलोमीटर दूर बनारस से आए थे मैच देखने, हम लोग का पहला मैच था। और पता नहीं धर्मशाला में अभी मैच हुआ, वहाँ तो हो गया, वहाँ तो यहाँ से ज्यादा ठंड पड़ती है, लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों हुआ कि यहाँ फॉग की वजह से कैंसिल किया। और हम हॉटस्टार पे हम लोग कमेंटेटर के सुन रहे थे, वो लोग बोल रहे थे अक्सर बारिश की वजह से कैंसिल होता है, पहली बार फॉग की वजह से कैंसिल हो रहा है। तो मतलब अब क्या बोला जाए, वी आर स्पीचलेस। ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किए थे हम लोग, तो अभी लास्ट तक वेट किए जब तक अनाउंस नहीं हुआ। और काफी डिसअपॉइंटिंग है, और सब लोग इतनी दूर दूर से आए थे, कुछ लोग झारखंड से भी आए थे देखने। इन लोगों को कुछ सोचना चाहिए, लाइट्स बढ़ानी चाहिए या कुछ अरेंजमेंट करनी चाहिए। अदरवाइज अच्छा, इनको ये कैसे नहीं पता कि दिसंबर में मैच हो रहा है, दिन का मैच रखना चाहिए था। फॉग की कंडीशन तो पता ही थी कि भाई होती है दिसंबर में यूपी में, लखनऊ में, पर ये लोग क्या कहते हैं कि मैच आप रात का रख रहे हैं। इतने लोग आए थे, 40,000 की कैपेसिटी का स्टेडियम है, पूरी खाली होकर डिसअपॉइंट होकर सब लोग गए। अगर दिन में मैच रखे होते तो ऐसा ना होता। और कितने लोग आए, कितनी दूर दूर से। देखिए, ये बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटिंग का मतलब डिसअपॉइंट होने वाला ये समय है, जब इतनी दूर दूर से अपने टीम के लिए, अपने देश के लिए एक भावना लेके सब लोग आते हैं, अपना समय देते हैं, पैसा देते हैं। आजकल इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी एडवांस है कि क्या रेन है, क्या तूफान है, क्या ड्यू है, ये सारी चीजें प्रीवियसली पता की जा सकती हैं और पता होती भी हैं। लेकिन इस तरीके का क्यों ऑर्गेनाइजेशन इतना लूप होल सिस्टम में क्यों होता है कि इतना ज्यादा पब्लिक को निराशा लगती है? ये बहुत ही बड़ा फेलियर है मेरे ख्याल से, सिस्टम का भी, और ये जो भी ऑर्गेनाइजर्स हैं उनका ये बहुत ही बड़ा फेलियर है कि इतनी बड़ी जनता, इतना उसने समय दिया। आज एक एक पल सबका बहुत कीमती है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पैसा इतनी मुश्किल से हर आदमी कमा रहा है, उसमें अगर देशभक्ति की भावना कह लीजिए या अपने एंटरटेनमेंट के लिए भी वो व्यक्ति 4 घंटा 5 घंटे का समय दे रहा है और जीरो कुछ भी रिजल्ट हाथ में लेके नहीं निकल रहा है, तो ये बहुत ही अफसोसनाक बात है। जो भी ऑर्गेनाइजर्स हैं और जो भी इस तरीके की चीजें आयोजित करते हैं, मेरा उनको यही संदेश है कि इस चीजों पे बहुत ही ज्यादा फोकस करना चाहिए कि ये प्रोबेबिलिटी ऐसी ना आए, क्योंकि वेदर्स तो आजकल बहुत वेदर जो है आजकल पब्लिक की निराशा एकदम पराकाष्ठा पे है। और हर आदमी बहुत ही ज्यादा दूर दूर से, हमारे घर में खुद 250-300 किलोमीटर से बच्चे आए थे मैच देखने के लिए और बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड सब फील कर रहे हैं। आए थे मैच देखने और कैंसिल हो गया, मैं बहुत ज्यादा सैड हूँ। हम लोग का पहला एक्सपीरियंस था आज क्रिकेट स्टेडियम में आने का, बट धीरे धीरे हाफ एन आवर करते करते 2-2.5 घंटे बीत गए। और उसके बाद हमें तो वैसे बेसिकली दिख रहा था कि स्टेडियम में फॉग नहीं दिख रहा है, पता नहीं अंपायर्स को क्यों नहीं फॉग नजर आ रहा था। हम लोग पीछे से देख रहे थे कि बिल्कुल क्लियर स्क्रीन था, बट इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग। बल्कि बीसीसीआई को थोड़ा सा स्टार्टिंग में अगर दिन में कर देते तो ये हमारे लिए बेटर रहता। रात में करना है, रात में तो फॉग तो कई दिनों से पड़ रहा है, वेदर फोरकास्ट तो ऑब्वियसली आ रहा था, तो हम लोग एज अ फैंस एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड है, वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड। टिकट भी लिए हुए थे, उसका टिकट्स लिए हुए हैं, टिकट्स तो इररिलेवेंट है, वो पैसा आना ना वो अलग बात है, लेकिन हमें तो मैच देखना था, अपने इंडियन क्रिकेट टीम को देखना था। छोड़ के घर पे आए, किसी तरह मैनेज करके आए कि बच्चों को कोई रोक ले कर ले, इसके बाद हम यहाँ के इतना मैच हमारा इस तरीके से, वेरी डिसअपॉइंटेड। एकदम से मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि पूरा का पूरा दिल टूट गया। अब मन एकदम से बेकार हो गया कि 1 बजे से घर से आए, अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन खर्च हो गया, जिला हाथरस से आए हैं मैच देखने के लिए स्पेशल, फिर भी मैच इन्होंने रद्द कर दिया। अब 250 किलोमीटर, अब बताओ क्या करें, दिल तो टूटेगा ही। अभी तो टिकट का भी हो गया, सारा हो गया, पूरा खर्च भी किया है, आने जाने का भी।
अब बताओ क्या करें, 2 दिन से हम यही है मैच। आया हूँ मैनपुरी से। जब पता कोहरा पड़ रहा है तो मैच इनको दिन को रखना चाहिए था यहाँ पर लखनऊ में। ये टाइम बदल सकते थे मैच का, लेकिन टाइम नहीं बदले। सब बेकार भैया, दिल टूट गया। आपको अपडेट करानी चाहिए थी, आपने कोई अपडेट कराई? आप एंड टाइम पे आधे घंटे करके आप अपडेट करा रहे हो, ये कोई नियम है? और टिकट का रिटर्न कराना चाहिए इनको। जो हम इतनी दूर से गाड़ी लेके आ रहे हैं मैच देखने, मेन चीज मैच देखने का फोकस होता है हम लोगों का। पैसा रिटर्न होना, मैच देखना चाहिए था इनको टाइमिंग बदलनी चाहिए थी। मैनपुरी से 10,000 रुपए खर्च करके आए, मैच देखने चाहिए था। सर हुए तो बहुत ज़्यादा, लाइक कल पेपर है, स्टिल हम मैच देखने आए थे यहाँ पे इंडिया का, तो बट स्टिल मैच कैंसिल हो गया है। तो अभी मतलब टिकट्स वगैरह भी लिए हुए थे आप लोगों ने, फिर उसके बाद अभी वेस्ट है सर, और रिफंड भी आएगा कि नहीं आएगा उसकी श्योरिटी भी नहीं है। अफसोस हुआ आज के मैच का? हाँ सर अफसोस हुआ, एटलीस्ट मैच हो जाता तो बहुत अच्छा होता। बहुत लोग कहीं सब दूर दूर से गोंडा से आए, कोई अयोध्या से आए, स्टिल सब दूर दूर से आए हैं, तो उनके लिए तो बुरा ही हुआ ही। इनफैक्ट साउथ अफ्रीका भी आई थी, इंडिया टीम भी आई है। एटलीस्ट अगर दिन में भी मैच हो जाता तो अगर वेदर फोरकास्ट को तो पता ही होता कि भाई वेदर क्या होने वाला है, तो उसके हिसाब से उन्हें दिन में ही मैच कर लेना चाहिए था, इस टाइम खाली हो जाता। गेहूं बेच का आना, हम गेहूं बेच का आना है, हम 3 बोरा गेहूं बेच का आना। मैच देखे, हमारा पैसा वापस करे, हमारा पैसा वापस करे, हम गेहूं बेच का आना। भैया हमारा पैसा वापस करे, हम गेहूं बेच का आना। तो अभी हाँ मैच कैंसिल भी हो गया, लोगों ने टिकट भी परचेज किए हुए थे सबकी वजह से। तो कितना आप लोग डिसहार्टेन हुए हैं इसके बाद? सर बहुत है सर, एक्चुअली मेरी फैमिली का फर्स्ट टाइम था लाइक इन माई लाइफ, और कई लोग थे, हमारे ब्रदर ने सब आए हुए थे लाइक फर्स्ट टाइम टू वॉच अ मैच, तो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग था। वी वर होपिंग फॉर ऑल द वे फ्रॉम देयर, एंड वी वर होपिंग कि एटलीस्ट 10 ओवर्स या कुछ ओवर, वी वर रेडी फॉर द 5 ओवर्स ऑल्सो, बट नथिंग हैपेंड लाइक दैट। सो आई थिंक वेदर कंडीशंस देख के करना चाहिए, बिकॉज एट लास्ट हमारा लॉस होता है। हम लोग 300 किलोमीटर दूर बनारस से आए थे मैच देखने, हम लोग का पहला मैच था, और पता नहीं धर्मशाला में अभी मैच हुआ, वहाँ तो हो गया, वहाँ तो यहाँ से ज़्यादा ठंड पड़ती है, लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों हुआ कि यहाँ फॉग की वजह से कैंसिल किया। और हम हॉटस्टार पे हम लोग कमेंटेटर के सुन रहे थे, वो लोग बोल रहे थे अक्सर बारिश की वजह से कैंसिल होता है, पहली बार फॉग की वजह से कैंसिल हो रहा है। तो मतलब अब क्या बोला जाए, वी आर स्पीचलेस। ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किए थे हम लोग, तो अभी लास्ट तक वेट किए जब तक अनाउंस नहीं हुआ, और काफ़ी डिसअपॉइंटिंग है। और सब लोग इतनी दूर दूर से आए थे, कुछ लोग झारखंड से भी आए थे देखने। इन लोगों को कुछ सोचना चाहिए, लाइट्स बढ़ानी चाहिए या कुछ अरेंजमेंट करनी चाहिए। अदरवाइज अच्छा इनको ये कैसे नहीं पता कि दिसंबर में मैच हो रहा है, दिन का मैच रखना चाहिए था। फॉग की कंडीशन तो पता ही थी कि भाई होती है दिसंबर में यूपी में, लखनऊ में, पर ये लोग क्या कहते हैं कि मैच आप रात का रख रहे हैं। इतने लोग आए थे, 40,000 कैपेसिटी का स्टेडियम है, पूरी खाली होकर डिसअपॉइंट होकर सब लोग गए। अगर दिन में मैच रखे होते तो ऐसा ना होता। और कितने लोग आए हैं, कितनी दूर दूर से। देखिए ये बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग का मतलब डिसअपॉइंट होने वाला ये समय है, जब इतनी दूर दूर से अपनी टीम के लिए, अपने देश के लिए एक भावना लेके सब लोग आते हैं, अपना समय देते हैं, पैसा देते हैं। आजकल इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी एडवांस है कि क्या रेन है, क्या तूफान है, क्या ड्यू है, ये सारी चीज़ें प्रीवियसली पता की जा सकती हैं और पता होती भी हैं। लेकिन इस तरीके का क्यों ऑर्गेनाइजेशन इतना लूप होल सिस्टम में क्यों होता है कि इतना ज़्यादा पब्लिक को निराशा लगती है। ये बहुत ही बड़ा फेलियर है मेरे ख्याल से सिस्टम का भी, और ये जो भी ऑर्गेनाइजर्स हैं उनका ये बहुत ही बड़ा फेलियर है कि इतनी बड़ी जनता, इतना उसने समय दिया। आज एक एक पल सबका बहुत कीमती है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पैसा इतनी मुश्किल से हर आदमी कमा रहा है, उसमें अगर देशभक्ति की भावना कह लीजिए या अपने एंटरटेनमेंट के लिए भी वो व्यक्ति 4 घंटा 5 घंटे का समय दे रहा है और जीरो कुछ भी रिजल्ट हाथ में लेके नहीं निकल रहा है, तो ये बहुत ही अफसोसनाक बात है। जो भी ऑर्गेनाइजर्स हैं और जो भी इस तरीके की चीजें आयोजित करते हैं, मेरा उनको यही संदेश है कि इस चीजों पे बहुत ही ज्यादा फोकस करना चाहिए कि ये प्रोबेबिलिटी ऐसी ना आए, क्योंकि वेदर्स तो आजकल बहुत वेदर जो है आजकल पब्लिक की निराशा एकदम पराकाष्ठा पे है, और हर आदमी बहुत ही ज्यादा दूर दूर से, हमारे घर में खुद 250-300 किलोमीटर से बच्चे आए थे मैच देखने के लिए और बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड सब फील कर रहे हैं।